बता दें कि एसआईआर के मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष की उछलकूद आप लोग देख ही रहे होंगे। वोटर कार्ड में फर्जीवाड़े का आरोप भी विपक्ष की तरफ से अलग अलग जगहों पर लगाया जा रहा है। पप्पू नाम से प्रसिद्ध राहुल गांधी ने तो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को क्लीन चिट देते हुए सारे दोष संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर मढ़ दिया। ऐसे में जरा उस साजिश या धांधली की कल्पना कीजिए जब कोई विदेशी एजेंट मतदाता तो दूर सीधे सीधे चुनाव का पीठासीन अधिकारी बन जाए। यहां बात हो रही है भारत के हाफिज सईद के तौर पर उभर रहे मौलाना शमशुल हुदा की, जो यूपी के संत कबीर नगर जिले का रहने वाला है। 2013 में आजमगढ़ के इस्लामिक मदरसे में पढ़ाने वाला यह मौलाना ब्रिटिश नागरिकता ले लेता है। इसके बावजूद 2017 तक ये टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई से देश का खजाना सैलरी के तौर पर लेता है। इसी दौरान वह 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी बनकर चुनाव को प्रभावित भी करता है, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती है। अब जाकर उत्तर प्रदेश में लाल टोपी वाले अखिलेश यादव का शासन भी उस दौरान हुआ करता था। शमशुल हुदा की तमाम साजिशों के बावजूद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और इसी के थोड़े दिन बाद वो देश छोड़कर भाग जाता है। लेकिन आज भी शमशुल की नालायक औलाद तौसीफ रजा उसी खलीलाबाद में बैठकर उसका पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। बिंदास बोल में किए गए खुलासे में यह भी पता चला है कि शमशुल और उसकी औलाद को अदालतों को लगातार जमानतें और एंटीसिपेटरी बेल भी लगातार मिल रही है। पाकिस्तान के तमाम शहरों में दावते इस्लामी और कट्टरपंथी जलसा करने वाले इस देशद्रोही मौलाना की चुनाव में की गई करतूत पर विपक्ष पूरी तरह से खामोश है। कोई हैरानी की बात नहीं कि जल्द ही शमशुल को मासूम और पीड़ित मुसलमान बताकर कोई तुष्टीकरण वाली पार्टी विशेष उसे चुनाव न लड़ा दे। सबसे पहले हम आपको शमशुल हुदा की काली करतूतों को उजागर करती हुई एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं और उसके बाद कैसे धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने इस मुद्दे की पोल अपने शो बिंदास बोल में खोली, वो भी दिखाएंगे। यूपी के आजमगढ़ के मुबारकपुर में एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी दारुल उलूम अहले सुन्नत नाम से है। इसमें दुनिया भर के मुसलमान दीनी तालीम लेते हैं। ये सरकार द्वारा फंडेड है। इसके छात्रों के बुनियादी खर्च से लेकर टीचरों के वेतन तक का सारा खर्च सरकार उठाती है। 80 के दशक में यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर संत कबीर नगर जिले के मध्यम वर्गीय परिवार का शमशुल हुदा यहाँ पर सहायक अध्यापक के तौर पर पढ़ाने की नौकरी पाता है। ये यहाँ पर दुनिया भर के मुस्लिम छात्रों और उनके परिजनों से तालमेल बनाता है। इसी तालमेल के चलते विदेश में इसके अच्छे बुरे संबंध बनते हैं। 2006 में ये पहली बार इंग्लैंड की यात्रा करता है। 2007 में दोबारा इंग्लैंड जाता है। ये दोनों यात्राएं यूनिवर्सिटी से परमिशन लेकर करता है। शमशुल के एक रिश्तेदार की माने तो इसके बाद शमशुल हुदा अलग अलग इस्लामी देशों की यात्राओं की झड़ी लगा देता है, जिसमें पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक शामिल है। ये सभी यात्राएं बिना किसी एनओसी के की गई, ऐसा यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने स्वीकार किया है। इस बीच शमशुल हुदा की संपत्तियां खलीलाबाद और आसपास के इलाकों में तेजी से बढ़ने लगी। वो अपना खुद का भी मदरसा खोल लेता है और वो अपनी इकलौती औलाद तौसीफ रजा को उसकी कमान सौंपता है। इसी मदरसे में शमशुल का साला अफरोज भी मैनेजर बन जाता है। मदरसे में ज्यादातर लड़कियां रखी जाती हैं स्टूडेंट के तौर पर, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। सब कुछ नाटकीय रूप से आगे बढ़ता रहता है। शमशुल और उसकी औलाद मौलाना बन जाते हैं। इस बीच 11 नवंबर 2013 को शमशुल हुदा भारत में एक एनजीओ रजिस्टर्ड कराता है, जिसका नाम कुलियातुल बनातिर रजविया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी है। खलीलाबाद के पते पर रजिस्टर्ड इस एनजीओ में शमशुल हुदा संस्थापक और चेयरमैन के पद पर आसीन होता है और अपने बेटे तौसीफ को उसका सचिव बना देता है। वो बताने का प्रयास करता है कि वो इस एनजीओ के जरिए कृषि से लेकर वैज्ञानिक रिसर्च तक और शिक्षा से लेकर पशुपालन, टेक्नोलॉजी, मानवाधिकार
और मछली पालन के साथ साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों के हितों के लिए काम करने की बात करता है, जिसकी फंडिंग सोर्स का खुलासा उसने एनजीओ के डॉक्यूमेंट्स में कभी नहीं किया। एनजीओ बनाने के एक माह बाद 19 दिसंबर 2013 को अचानक ही शमशुल हुदा ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर लेता है। सोच कर देखिए कि जिस ब्रिटिश नागरिकता पाने के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता हो, उसकी नागरिकता तो दूर, उस देश का पासपोर्ट भी महज 1.5 हफ्ते में शमशुल को मिल जाता है। 31 दिसंबर 2013 शमशुल को ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल हो गया। शमशुल दुनिया के लगभग सभी महाद्वीपों के इस्लामिक मुल्कों का दौरा कर चुका है। फिलहाल शमशुल का ठिकाना यूके के हेकमोंड वाइक की तंजुल इमाम मस्जिद है, जहां वो मुसलमानों को कौमी और दीनी तालीम देता है। अब इसकी आड़ में क्या क्या होता है, ये समझ पाना तो मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मैं राहुल गांधी को कहता हूं, राहुल गांधी, घुसपैठियों को, विदेशी नागरिकों के विरुद्ध बोल नहीं रहे हो। चुनाव आयोग के विरुद्ध अगर राहुल गांधी को कोई सबूत चाहिए तो मैं दे रहा हूं। राहुल गांधी, यह आदमी ब्रिटिश नागरिक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चुनाव में चुनाव अधिकारी था, योगी को रोकने के लिए था। आपकी लड़ाई अगर योगी से नहीं, चुनाव आयोग के कारनामों से है, तो इस कारनामे पर बोलिए, या इसको यहां लाने के पीछे आपके ब्रिटेन यात्राओं का भी कोई कनेक्शन है। दोनों में से एक ही हो सकता है, या तो इस वीडियो को आप ट्वीट करेंगे या फिर आपके कनेक्शन की जांच की मांग मैं करूं।